देखिए, आप मनोज तिवारी को सुन रहे थे, जिन्होंने यहाँ पर आरोप लगाए हैं आम आदमी पार्टी पर और कहा कि जनता की भलाई के बारे में नहीं सोचा। और यहाँ पर एक बार फिर से तंज कसते हुए मनोज तिवारी आए हैं और आपको बता दें कि बस सबसे कुछ ही देर का इंतजार करना होगा। 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, अब चुनाव की तारीख का ऐलान भी होने वाला है। लेकिन उससे पहले लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कैसे बीजेपी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है, आम आदमी पार्टी भी बीजेपी पर आरोप लगा रही है। और इसी के साथ साथ अब बस कुछ ही देर का और इंतजार है, लेकिन पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। दिल्ली चुनाव का शंखनाद आज। चुनाव आयोग जारी करेगा डेट शीट। दिल्ली में सियासी वार पलटवार और पोस्टर दंगल के बीच आज उस तारीख का ऐलान हो जाएगा जिसका सभी सियासी दलों के साथ तमाम लोगों को इंतजार है। बीजेपी और आप के बीच लगातार तेज होती बाणों की बौछार और इसके बीच आज विधानसभा चुनाव की रणभेरी बजने वाली है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन पहले ही शुरू हो चुका है। 23 फरवरी को दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो कुर्सी हथियाने के लिए राजनीतिक दलों में सियासी बिसात पहले ही बिछ चुकी है। इंतजार तो बस चुनाव की तारीखों के ऐलान का था, जो आज होने जा रहा है। आज चुनाव आयोग उस तारीख का ऐलान करेगा जब दिल्ली के मतदाता अपना वोट डालेंगे। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए फरवरी में ही चुनाव होना है। इसके लिए चुनाव आयोग आज दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तारीखों का ऐलान कर देगा। एक फेज में सभी सीटों पर चुनाव हो सकते हैं। दिल्ली की जनता बहुत ज्यादा समझदार है। वो ना आम आदमी पार्टी के चुनावी छलावों में आ रही है, ना कांग्रेस पार्टी के चुनावी जुमलों में आ रही है। वो जानती है, दिल्ली की जनता ये जानती और पहचानती है कि डबल इंजन की भाजपा की सरकार का जलवा दिल्ली में जब होगा तो दिल्ली प्रगति के पथ पर अग्रसर होगी। देखिए, चुनाव जो है वो लोकतंत्र का महापर्व है और हम सब लोग इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पहले से ही चुनाव मैदान में है। तो मैं समझता हूं कि जिस तरह से पिछले 3 बार में दिल्ली की जनता ने अपना प्यार और आशीर्वाद अरविंद केजरीवाल जी को दिया, प्रचंड बहुमत से इस बार भी अपने प्यार और आशीर्वाद और अपने वोट की ताकत से केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे दिल्ली के लोग। और आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता इसके लिए तैयार है। 18 फरवरी को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार रिटायर होने वाले हैं और कोशिश ये है कि उनकी निगरानी में ही दिल्ली के चुनाव संपन्न हो जाएं। इस चुनाव के लिए कल ही चुनाव आयोग ने फाइनल वोटर लिस्ट जारी की थी। दिल्ली में इस बार कुल 1,55,24,858 वोटर हैं। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 83,49,645 है, जबकि महिला वोटर्स की संख्या 71,73,952 है। वहीं थर्ड जेंडर की संख्या 1,261 है। इससे पहले चुनाव आयोग के निर्देश पर दिल्ली के गृह विभाग ने स्टेट सर्विलांस टीम को गठित कर दिया है, जो चुनाव के दौरान गड़बड़ी करने वालों पर नजर रखेगी। इधर दिल्ली के तीनों ही प्रमुख राजनीतिक पार्टी सियासी वार पलटवार के साथ अपनी अपनी तैयारी में जुटी है। आम आदमी पार्टी ने सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है, तो कांग्रेस ने 56 और बीजेपी ने पहली लिस्ट में 29 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। फिलहाल दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। इस बार भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दिल्ली के दंगल का जो औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा और इसके साथ शंखनाद भी बज जाएगा। इधर ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से लगातार आम आदमी पार्टी के नेता एक एक कर मिलने आ रहे हैं। इससे पहले मनीष सिसोदिया की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, गोपाल राय भी मिलने पहुंचे। और देखिए, नई दिल्ली से एक बार फिर से आम आदमी पार्टी संयोजक पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मैदान में हैं और चुनावों की तारीखें आने वाली हैं। इससे पहले हलचल देखने को मिल रही है, चाहे बीजेपी दफ्तर की बात हो, आम आदमी पार्टी दफ्तर की बात हो या फिर अरविंद केजरीवाल के निवास की बात करें। ये एक के बाद एक तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय जब अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंचे तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। पूरी कर चुकी है, सभी कैंडिडेट हमारे फील्ड में काम कर रहे हैं और दिल्ली की जनता भी चुनाव के लिए तैयार है।
पूरी दिल्ली मिल करके काम करने वाली सरकार बनाना चाहती है और अरविंद केजरीवाल को फिर से मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। आज से पूरी पार्टी और पूरा संगठन इस चुनाव की तैयारी में लगेगा। अभी अरविंद केजरीवाल से आप लोग सब लोग मिले, क्या कुछ बातचीत हुई, क्या रणनीति रहेगी आम आदमी पार्टी की इलेक्शन? रणनीति एक ही है कि काम करने के लिए लोगों से समर्थन लेना है। हमने काम किया है और आगे भी काम करेंगे। बीजेपी अलग अलग मुद्दों को लेकर सवाल खड़े कर रही है। सीएजी रिपोर्ट को लेकर खासतौर पे बात कही जा रही है कि आम आदमी पार्टी सरकार भारतीय जनता पार्टी हार मान चुकी है। न आज तक नेता तय कर पाई, न एजेंडा तय कर पाई और न उसकी नीयत है। तो ये दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास न नेता है, न नीतियाँ, न नीयत है। यहाँ पूरी कर चुकी है। सभी कैंडिडेट हमारे फील्ड में काम कर रहे हैं और गणेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गणेश, यहाँ पर ये कहें कि सियासी वार पलटवार तो चल ही रहा था, लेकिन जब चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा तो इसमें और धार आ जाएगी, क्योंकि तब ये पता लग जाएगा कि कितना वक्त बाकी है। आपने एक बात कही ना, चुनाव की जब तारीख आ जाएगी तो और धार आएगी। तो अब मौसम के हिसाब से कह दूं कि मौसम अभी सर्द है और जब चुनाव की तारीख हो जाएगी तो मौसम और गर्म हो जाएगा। अगर मैं फिलहाल की बात करूं, आम आदमी पार्टी की अगर बात करूं, तो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी गोपाल राय आम आदमी पार्टी के दफ्तर के अंदर अब पहुंच चुके हैं। और कुछ ही देर बाद ठीक यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय अभी इस समय जो चुनावी कैंपेन सॉन्ग है वो लॉन्च किया जाएगा। और आम आदमी पार्टी जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक जिस तरीके से जो चुनावी घोषणाएं कर रही थी, अगर सियासत की बात में कहूँ, सियासत की जुबानी में मैं कहूँ, तो वो रेवड़ी को जो घोषणा कर रही थी उनको किस तरीके से लोगों के बीच लेके जाएगी। चाहे महिला योजना की बात करें, संजीवनी योजना की बात करें, इन तमाम चाहे जो बस फ्री की बात करें, पानी का बिल माफ करने की बात कर रही है, कि तमाम उन योजनाओं को लेकर किस तरीके से जाएंगे। और अगर वीआईपी सीट्स की बात करा जाए, चाहे नई दिल्ली की जो सीट जो सबसे वीआईपी सीट बनी पड़ी है, कालका जो सीट जो सबसे वीआईपी सीट में से एक है, जंगपुरा जो सीट है वीआईपी सीट में से एक है, ग्रेटर क्लास सीट जो वीआईपी सीट में से एक है। देखने वाली बात है कि इन जगहों पर किस तरीके से जब चुनाव की तारीख होगी किस तरीके से मजबूती पर जाएंगे। क्योंकि अगर देखें, कल ही हमने आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता हैं, जो उनके मुख्यमंत्री आतिशी, उन्होंने भी कहा कि किस तरीके से नई दिल्ली इलाके में बड़ी संख्या में वोट काटने, यानी इस चुनाव के अंदर चुनाव की तारीख घोषित होने से पहले वोट काटने और फर्जी वोट को लेकर किस तरीके से मुद्दा गर्माता रहा। क्या जब चुनाव की तारीख घोषित हो जाएगी वो मुद्दा हटेगा? जो मूलभूत बातें होंगी जनता को लेकर कि पानी किस तरीके से स्वच्छ पानी लोगों को मिलेगा, पानी की किल्लत गर्मी में दूर होगी, सड़क और बेहतर होगी, ट्रैफिक व्यवस्था और सुचारू रूप से होगी, अच्छे अस्पताल मिलेंगे, लोगों को अच्छा इलाज मिलेगा। ठीक है, आम आदमी पार्टी अपना कैंपेन सॉन्ग आज लॉन्च करने वाली है। लौटेंगे आपके पास और अपडेट्स के लिए आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए। लेकिन अब आपको बताते हैं कि वीआईपी सीट्स कौन कौन सी और कहां से कौन चुनाव लड़ रहा है। जैसे कि नई दिल्ली सीट की बात करें, आम आदमी पार्टी से खुद अरविंद केजरीवाल मैदान में है, प्रवेश वर्मा इनके सामने भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। और अगर बात करें यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की, तो संदीप दीक्षित को चुनावी रण में उतारा गया है। तो नई दिल्ली सीट की जानकारी आपको दे रहे हैं। नई दिल्ली में त्रिकोणीय मुकाबला इस बार देखने को मिलेगा। और अगर बात करें, आतिशी आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ी कालका जी सीट से और रमेश बिधूड़ी इनके सामने। और आपने देखा इस बार काफी ज्यादा वार पलटवार दोनों के बीच होते हुए भी नजर आया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने कल आतिशी की सुनी थी और कांग्रेस पार्टी से अलका लांबा भी इनके सामने चुनावी रण में है। यहाँ पर भी मुकाबला त्रिकोणीय नजर आ रहा है। और अगर बात करें राजौरी गार्डन सीट की, तो धनवती चंदेला आम आदमी पार्टी से चुनावी रण में और इनके सामने मनजिंदर सिंह सिरसा, जो कि अमूमन हमने देखा है एक्टिव नजर आते हैं, ये भी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। और कांग्रेस पार्टी से धर्मपाल चंदेला भी चुनावी रण में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। तो सभी वीआईपी सीट हमने आपको बताई जिसमें त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो वो हॉट सीट जिन पर सबकी नजर रहेगी उसके बारे में आपको बता रहे थे विवेक, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विवेक, इन सीटों पर अभी से सियासी गर्मी बढ़ती हुई नजर आ रही है, बयानबाजी तेज है। इसके अलावा ये भी देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी ने वरिष्ठ चेहरों को मैदान में उतारा है, पूर्व सांसदों को, विधायकों को मैदान में उतारा है। और इतना ही नहीं, जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से नेता आए थे उधर से भी 7 नेताओं को मैदान में उतारा गया। आपका रुख करूंगी, उससे पहले आपको ये तस्वीर दिखाए क्या कुछ फिलहाल आप देख सकते हैं। मंच पर अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं, आतिशी मुख्यमंत्री नजर आ रही हैं, गणेश वहां पर मौजूद हैं। ओवर टू यू गणेश। देखिए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, गोपाल राय, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी मंच पर मौजूद है, संजय सिंह है, राघव चड्ढा है, दुर्गेश पाठक जो राजेंद्र नगर से प्रत्याशी है, सौरभ भारद्वाज को आप सुन सकते हैं। और देखिए जो पोस्टर लिखा हुआ फिर लाएंगे केजरीवाल, आपका कैंपेन सॉन्ग 2025 को लॉन्च करने के लिए आम आदमी पार्टी के जो तमाम शीर्ष नेतृत्व है वो मंच पर मौजूद है। सौरभ भारद्वाज लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से काम कर रही है। और आज कैंपेन सॉन्ग कुछ ही देर
देर बाद आम आदमी इलेक्शन पार्टी सॉन्ग की का ओर लॉन्च से करते हैं। यहाँ पर उद्घाटन किया जाएगा। वॉलंटियर्स को है, बहुत सारे समर्थकों को रहता है, और ये दिन है जो नीचे वीरों को कि किस जब तरीके से 5 साल केजरीवाल सॉन्ग को हमने लॉन्च किया तो शायद ही कोई शादी सौरभ भारद्वाज होती बता रहे थी कि किस तरीके से उन्होंने जो पहले सॉन्ग जिसमें लॉन्च किया डीजे था पे कि किस तरीके से उनका ये गाना गाना लोगों नहीं की बजता जुबान था। पर चढ़ा था कि एक लगे रहो कि